यह है एक अनोखी शेर कुत्ता संयुक्त टीम। 3 शेर और एक जंगली कुत्ता। इनकी ताकत बेहद जबरदस्त है और अब तक इन्होंने कभी हार का सामना नहीं किया, लेकिन आज उनका सामना एक बेहद खतरनाक प्रतिद्वंद्वी से होने वाला था। हमेशा की तरह जंगली कुत्ता सबसे आगे स्काउट की भूमिका निभा रहा था, जबकि शेर मुख्य लड़ाके थे। आज माहौल कुछ अलग था। स्पैनी को शायद किसी खतरे का आभास हो गया था। तभी उसने देखा कि 2 युवा नर शेर लगातार उनकी ओर बढ़ रहे हैं। ये थे माफूमो और वायाज, जो पूरे अभयारण्य में अपने आक्रामक स्वभाव के लिए बदनाम थे। स्थिति गंभीर होते ही स्पैनी ने तुरंत अपने साथियों को खतरे की सूचना दी। दोनों शेर तेजी से आगे बढ़े और घुसपैठियों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। अग्रिम मोर्चे पर तैनात स्पैनी धीरे धीरे और बहुत सावधानी से आगे बढ़ा। वह खुद को शेरों का साथी मानता था, लेकिन अनजान प्रतिद्वंद्वियों के सामने उसके मन में थोड़ा डर भी था। तभी उसका बड़ा साथी बैंडी उसके पास आ पहुंचा। उसे देखते ही स्पैनी का आत्मविश्वास लौट आया और वह फिर से सामने आकर खड़ा हो गया। अब मुकाबला 2 बनाम 2 का था। दोनों पक्ष एक दूसरे को परख रहे थे, लेकिन कोई भी पहले हमला करने का जोखिम नहीं उठा रहा था। कुछ देर तक तनावपूर्ण शांति बनी रही और ऐसा लगा मानो टकराव टल गया हो, लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिक सकी। कुछ ही देर बाद संयुक्त टीम का दूसरा शेर भी वहां पहुंच गया। वह युवा, जोशीला और बिल्कुल भी शांतिप्रिय नहीं था। उसने बिना देर किए माफूमो की ओर बढ़कर उसे चुनौती दे दी। अब स्पैनी का आत्मविश्वास और बढ़ गया। संयुक्त टीम ने संख्या और हौसले के दम पर दोनों युवा शेरों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उनका अजेय रिकॉर्ड आज भी कायम रहेगा। अब सवाल यह था कि क्या माफूमो झुक जाएगा, लेकिन यह उसके स्वभाव में नहीं था। कुछ ही क्षणों बाद एक और भीषण भिड़ंत शुरू हो गई। संयुक्त टीम के दोनों बड़े शेरों ने मिलकर माफूमो पर हमला बोल दिया। दूसरी ओर उसका छोटा भाई वायाज दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। वह मदद करना चाहता था, लेकिन सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जब हालात बेकाबू होने लगे, तब केविन को बीच में आना पड़ा। उसने दोनों पक्षों को शांत करने की भरपूर कोशिश की। वह लगातार उनके गुस्से को कम करने का प्रयास करता रहा, ताकि यह लड़ाई यहीं खत्म हो जाए। कुछ देर बाद शेर शांत भी हो गए। ऐसा लगा मानो वे केवल अपना प्रभुत्व और सामाजिक रुतबा स्थापित करना चाहते थे। लेकिन केविन की यह उम्मीद आखिरकार टूट गई। 2 दिन बाद एक दुखद खबर सामने आई। आक्रामक युवा शेरों के नेता माफूमो की मृत्यु हो चुकी थी। यह खबर सभी के लिए बेहद चौंकाने वाली थी। उसकी मौत कैसे हुई, इसका सही कारण आज भी स्पष्ट नहीं है। उसके बाद उसका छोटा भाई वायाज बिल्कुल अकेला रह गया। वह बाड़े के किनारे खड़ा असहाय होकर बार बार दहाड़ता रहा। शायद अपने बड़े भाई के लिए शोक मना रहा था और शायद अपने अनिश्चित भविष्य से भी डर रहा था।